हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में हुए असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस रिलीज़ हुए और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट। तो इसका असाइनमेंट हम लोग करने वाले हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें से हमें कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं और इस असाइनमेंट का कोड मैं आपको बता देता हूँ। 12321201 इसका असाइनमेंट कोड है। तो 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं हमको, हम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो ये वीडियो हमारी इसी असाइनमेंट पे बेस्ड है और इससे अगली वीडियो बहुत ही जल्द मेरी हिंदी मीडियम पे भी आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका उठाते हैं, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें आपको बता देता हूँ असाइनमेंट से कम मिनिमम आपको 5 से 6 पेजेस तो लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिबर्टी होती क्या है, कब से इस लिबर्टी का कंसेप्ट शुरू हुआ है और ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। तो अर्ली लिबरलिज्म क्या होता है, लेट लिबरलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन की हम लोग अंदर देंगे पहले। और आप लोग अगर नए हैं तो आपको बता देता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, या आप एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी को पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको उनकी वीडियोज़, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड असाइनमेंट, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग बात करेंगे असाइनमेंट में इंट्रोडक्शन की कि लिबर्टी होती क्या है। तो उसको समझाने के बाद आगे बात करेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो बेसिकली 2 कंसेप्ट्स होते हैं, 2 नोशंस होते हैं लिबर्टी के, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो इन दोनों नोशंस की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव लिबर्टी कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। तो हम लोग पहले नेगेटिव लिबर्टी को पढ़ेंगे जिसको हम अब अर्ली लिबरलिज्म से डिनोट करते हैं, जहाँ पर बेसिकली बोला जाता है कि फ्रीडम फ्रॉम ऑल कंस्ट्रेंट, जितनी भी पाबंदियाँ हैं उन सबसे आज़ादी मिल जाना। तो उसको नेगेटिव लिबर्टी बोला जाता है कि एक इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो उसके मन में आए वो सब कुछ कर सकता है, तो उसको नेगेटिव लिबर्टी बोला जाता है। तो हम लोग पहले नेगेटिव लिबर्टी की बात करेंगे जहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल पे पूरी तरीके से सभी रिस्ट्रिक्शंस को, सभी कंस्ट्रेंट्स को हटा दिया जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेगेटिव लिबर्टी के बाद आगे पॉजिटिव लिबर्टी की कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। तो पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट्स ज़रूर दिए जाते हैं। तो अपोजिट टू नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर थोड़े बहुत पाबंदियाँ, लिमिटेशंस लगाई जाती हैं और ये लिमिटेशंस इसलिए लगाई जाती हैं ताकि समाज के अंदर जो कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो भी अपनी लिबर्टी को पूरी तरीके से इंजॉय कर सकें। तो इसके अंदर जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव लिमिटेशंस लगाई जाती हैं वो कोई पाबंदी नहीं होती, वो उसकी लिबर्टी के बेस्ट प्रमोटर होती हैं। तो इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है ताकि अगर जिसके मन में जो आए वो सब कुछ ना कर सके, तो उन पर कुछ पाबंदी लगाने के लिए ज़रूरी हैं कुछ सर्टेन लिमिटेशंस। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी होने के बाद जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव लिबर्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल वॉज द प्रपोनेंट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी भी समझ सकते हैं। तो जे.एस. मिल का क्या कंसेप्ट है लिबर्टी के ऊपर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस असाइनमेंट के अंदर, जिससे कि आपकी लेंथ भी बढ़ेगी और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो जे.एस. मिल के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है ऑन लिबर्टी, जिसके बारे में जे.एस. मिल ने लिबर्टी के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को इसमें समझा रखा है। तो ये वीडियो जो मैं अभी रिलीज़ की है ये सिर्फ असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। तो अभी मेरा मोटिव है सिर्फ आपको असाइनमेंट्स के लिए प्रॉपर कंटेंट देना ताकि सभी लोग टाइमली अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर सकें। इसके लिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट्स टाइम से बाद में लेट ना हो जाए असाइनमेंट जमा कराने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिबर्टी को समझना, तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं। ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में आपको लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में लिबर्टी के पूरे कंसेप्ट को समझा रखा है। तो आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लिबर्टी की डेफिनेशन मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे की फीचर्स की कि
जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी है उनके की फीचर्स क्या हैं, खास तौर पर जेएस मिल के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया उसके बेसिक की फीचर्स की बात करेंगे। 3 की फीचर्स हैं। सबसे पहला एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, दूसरा है रोल ऑफ स्टेट, तो पहला पूरी तरीके से सभी पाबंदियों को हटा देना, और दूसरा है रोल ऑफ स्टेट, राज्य का क्या रोल होता है लिबर्टी को प्रमोट करने में, लिबर्टी को इम्प्लीमेंट करने में, तो ये दूसरा की फीचर है इसका। इसके बाद बात करेंगे तीसरे की फीचर की, तो तीसरा की फीचर है इंडिविजुअल लिबर्टी का, क्योंकि जो जेएस मिल हैं वो इंडिविजुअल लिबर्टी के बहुत बड़े प्रपोनेंट हैं, एडवोकेट हैं, इसलिए इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की गई है। इतना करने के बाद लास्ट में हम लोग इसका ओवरव्यू मतलब इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि लिबर्टी का कंक्लूजन क्या निकल के आया। खास तौर पर जेएस मिल का जो फेमस एसे है, जो किताब है ऑन लिबर्टी, वो एक काफ़ी लैंडमार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिबर्टी के ऊपर, उसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा लिबर्टी के बारे में। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन उठाएंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एफर्मेटिव एक्शंस प्रमोट द एगैलिटेरियनिज्म इन द सोसाइटी। तो इसके लिए समझने के लिए पहले हम लोग दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ कि एफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं, तो ये ज़रूरी है, और उसके बाद एगैलिटेरियनिज्म क्या होता है और कैसे जो है एफर्मेटिव एक्शंस एगैलिटेरियनिज्म को बढ़ाता है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एफर्मेटिव एक्शंस होता क्या है, जिसको हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूं और इसके आप लोग हिस्ट्री भी लिखेंगे एफर्मेटिव एक्शंस की कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है, तो मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा अगर आपको ओवरव्यू दूं तो आप एफर्मेटिव एक्शंस को या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं संविधान के अनुसार ही, जिससे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट में भी। तो हर एक तरीके से कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेना उनके लिए, जिससे कि वो समाज के अंदर जो डिसएडवांटेज लोग हैं वो भी काफ़ी आगे बढ़ सके। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इंडिया के अंदर इसको रिजर्वेशन भी बोला जाता है। तो रिजर्वेशन किया जाता है जिसमें जो है एजुकेशन और अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन कोटा सिस्टम दिया जाता है, ताकि जो डिसएडवांटेज लेगा वो भी आगे बढ़ सके। इसके बाद बात करेंगे आगे, तो इसके जो हमारा एफर्मेटिव एक्शंस हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्योंकि उसके क्रिटिक्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे उसके अपोनेंट्स हैं जो कि रिजर्वेशन को या फिर एफर्मेटिव एक्शंस को सही नहीं मानते। तो ये आपको पहले 3 इसके मैंने डिसएडवांटेज बता रखे हैं, वो लिखने हैं आपको कि एक तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव काफ़ी ज़्यादा करता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है ज़रूर कि जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं जिसमें 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है रिजर्वेशन के खिलाफ। आगे बात करेंगे लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी, तो ये भी आपको लिखना है। मेरिटोक्रेसी के बारे में भी, ये भी इसकी एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। तो ये वीडियो का मेरा पर्पस यही है कि पहले आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना, और अगर आप लोग नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे और उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। थर्ड इसका जो डिसएडवांटेज है, डिमीनिंग द ट्रू अचीवमेंट, तो जो ट्रू अचीवमेंट्स होती हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो कई बार उनको एडमिशन्स नहीं मिल पाता है कॉलेज के अंदर, तो ये भी इसका एक काफ़ी ड्रॉबैक है, तो ये भी आप ज़रूर लिखेंगे इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेज ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस। एफर्मेटिव एक्शंस को क्या तरीका है उसको प्रमोट करने का, कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट। रोज़गार के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन किया जाता है डिसएडवांटेजेस को या इंडिजीनियस लोगों को या माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी आप देखते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में भी कोटा सिस्टम होता है, रिजर्वेशन होता है, तो ये दूसरा है। और इतना समझाने के बाद हम लोग बात करेंगे इगैलिटेरियनिज्म, कि इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है, इसको आप लोग समझाएंगे, क्योंकि तभी इसको समझने के बाद ही हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये जो हमारा एफर्मेटिव एक्शंस है वो किस तरीके से इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं एक राज्य के अंदर। तो अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ इगैलिटेरियनिज्म का, तो एक ऐसा समाज जो कि इक्वल समाज हो, जहाँ पर वेल्थ को लेके, स्टेटस को लेके, जहाँ पर कोई क्लास डिवीज़न नहीं होगा, सब लोग इक्वल होंगे। तो इक्वलिटी कैसे लेके आता है इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहला
तो इसका जो हमारा एफर्मेटिव एक्शन है, इट क्लाइंबिंग द सोशो इकोनॉमिक लैडर, तो सोशो इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करने का काफ़ी काम करता है। ये पहला इसका ये चीज़ पॉइंट लिखेंगे जो कि दिखा रहा है कि कैसे एफर्मेटिव एक्शंस एक एगैलिटेरियन सोसाइटी को प्रमोट करते हैं। दूसरा है इसका बूस्टिंग द एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनको मौके मिलते हैं ताकि वो भी प्रॉपर एजुकेशन अचीव कर सकें। और इसके अलावा लास्ट और तीसरा है प्रमोट द एजुकेशन एंड वर्क ऑन अ कम्युनल लेवल, तो काफ़ी कम्युनल लेवल पर काफ़ी डिटेल में एजुकेशन को ये लोग एनकरेज करते हैं, चाहे वो विमेंस हो गई, चाहे वो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हो गए, या वो लोग जिनकी प्रॉपरली पहुंच नहीं है, जिनके पास कैपिटल पैसा नहीं है उस एजुकेशन के लिए, तो उनको प्रमोट करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको असाइनमेंट्स पूरा कर देंगी। तो इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बता देता हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको टाइमली मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस असाइनमेंट की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अलग अलग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि सभी लोगों के असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।